प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 15 पद संज्ञाएं 11 से लेकर। ईसा ने कहा, किसी मनुष्य को 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपना समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने भेजा। जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया। ये सोचता रहा, मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहां भूखों मर रहा हूं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख दीजिए। वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उनसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे अच्छे कपड़े लाकर इनको पहनाओ और उनकी उंगली में अंगूठी और उनके पैरों में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। हालांकि आज का सुसमाचार थोड़ा और उनके जेठा लड़के की कहानी भी हमारे साथ बयान करते हैं, जो हमें अच्छी तरह से पता है। क्योंकि सुसमाचार बहुत लंबा होने के कारण मैं थोड़ा ही वचन आपके साथ रखा हूं। प्यारे भाई और बहनों, अगर एक पूरा रिट्रीट संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 पर लिया जाए तो भी शायद इस सुसमाचार पाठ का व्याख्या शायद कम पड़ सकता है। अपने 3-4 मिनट में मैं सिर्फ एक बात की ओर मैं आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वो बात यह है that return is possible. Return is possible. पलट जाना या वापस जाना मुमकिन है। पलट जाना या वापस जाना मुमकिन है। यहां ये छोटे बेटे की कहानी यही बात हमारे सामने रख रहे हैं। मैं सोच रहा था कि मैं बारंबार इस वचनों पर आप सबों के साथ ध्यान किया हूं, तो आज क्या बताया जाए। तुरंत मेरे मन में यही प्रेरणा मिली कि रिटर्न इज पॉसिबल। आप सबों के साथ में यही बात को रखा जाए कि रिटर्न इज पॉसिबल। वापस जाना मुमकिन है, पलट जाना मुमकिन है। ये छोटे बेटे ने पलट कर अपनी जिंदगी की गलती सुधारी। 40 की अवधि पर प्यारे भाई और बहनों, विशेष रूप से मेरे वचनों को सुनने वाले हर एक दास दासी को मैं यही कहना चाहूंगा दैट रिटर्न इज पॉसिबल। पलट जाना मुमकिन है, रिटर्न होना मुमकिन है। अक्सर हमें लगता है कि
अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि यहां से पलटना, यहां से मुड़ना, यहां से वापस जाना मुमकिन नहीं है। उन तमाम लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा आज के वचनों के माध्यम से कि रिटर्न इज पॉसिबल। पलट जाना मुमकिन है, बदल जाना मुमकिन है, मुड़ जाना भी मुमकिन है। आपके टूटे रिश्तों में मैं यही कहना चाहूंगा, वापस आना मुमकिन है। उन तमाम टूटे हुए रिश्तों के बीच में यही मैं कहना चाहूंगा, बदल जाना मुमकिन है। भले आपके माता पिता के साथ आपका संबंध टूटा हो, अपने पुत्र पुत्रियों के साथ आपका संबंध टूटा हो, पति पत्नी के बीच में संबंध टूटा हो, बच्चों के बीच में, औलादों के बीच में संबंध टूटा हो, मैं आप सबों से बस यही कहना चाहूंगा, that return is possible। पलट जाना मुमकिन है, बदल जाना मुमकिन है, मुड़ना मुमकिन है। 40 से की अवधि इसी के लिए है। प्यारे भाइयों और बहनों, सिर्फ एक बात मैं आप सबों के साथ रखना चाहूंगा। इस 40 से की अवधि पर अगर हम पलट जाए, इससे बड़ा 40 हमारे लिए हो नहीं सकता। प्रभु ने हम सबों के लिए अपना जान सिर्फ इसी बात के लिए दिया है। यह कहानी सिर्फ इसी बात को बयान करने के लिए कही गई है, that return is possible। पलट जाना संभव है, मुड़ जाना मुमकिन है, बदल जाना नामुमकिन नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, आप मनन करें और अपनी आज से यह सवाल पूछे कि क्या मुझे भी पलट जाने की जरूरत है? मुझे भी मुड़ जाने की जरूरत है? क्या मुझे भी बदल जाने की जरूरत है? आज का सुसमाचार, आज की कहानी इसी के लिए मुझे और आपको, हम सबों को आह्वान देता है। आमीन।